हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा पहला स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट का यूज, जिसके अंदर मैंने एक वर्ड के बारे में बताया जाएगा आपको कि यूज कैसे करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा वर्ड आएगा और हेल्पिंग वर्ड इज एम आर का यूज कैसे करेंगे इनके साथ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास द यूज ऑफ इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने हेल्पिंग वर्ड्स 3 लिखे हैं, इज एम आर, और इसकी हिंदी बता दी कि इज का मतलब होता है और इसका यूज करते हैं हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। एम का मतलब होता है हूं और इसका यूज करते हैं हम आई के साथ। और आपको ये तो पता ही होगा कि आर का मतलब है और हो, और इसका यूज करते हैं हम बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और नेम्स के साथ। तो ये हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड। अब हम आते हैं इज एम आर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचान होगी सेंटेंस। तो हमारे पास पहचान है वाक्य के अंत में है, हो, हूं आता है, इसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम आते हैं इसके रूल्स पर। आपने देखा ही है कि यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल रूल। तो सिंपल रूल में आता है सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या और नहीं शब्द नहीं आता है। तो मैंने उसके लिए रूल्स लिखा है सब्जेक्ट, इज एम आर, कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव रूल क्या होगा? नेगेटिव रूल, नेगेटिव का मतलब है ना या नहीं वाले वाक्य। तो इसमें आता है सब्जेक्ट, इज एम आर, नोट, कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव रूल की बात करें तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या से होता है। जैसे क्या वह एक डॉक्टर है, या फिर क्या वह एक चपरासी है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इंटरोगेटिव रूल का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस के शुरू में आता है इज, एम, आर, फिर आता है सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन साइन, फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इसमें क्या, इस तरह के सेंटेंस के अंदर क्या भी आता है और नहीं भी आता है। जैसा कि रूल से ही आपको लग रहा होगा कि इंटरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इसमें सेंटेंस के शुरू में क्या और सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द जैसा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला या रूल जो है हमारे पास हुआ है इज एम आर सेंटेंस के शुरुआत में लगा देते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ये सारे शब्द जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ही, शी, इट, आर, ये सारे सब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम नोट यूज करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड रूल। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कब, कहां, क्यों, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आप कहां पर हैं, वह कैसी है, वो चाय कैसे बनाती है, क्या वह एक डॉक्टर है। तो इसके यहाँ पे हमने लिया क्वेश्चन वर्ड रूल। सबसे पहले लिखोगे आप क्वेश्चन वर्ड, फिर सेकंड नंबर पे आएगा इज एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम इज एम आर और कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल्स देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे करें। तो आपने देखा कि यहाँ पे राम एक लड़का है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो बस आपको वर्ड पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या मतलब है, और उसके आधार पर हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, या मुश्किल हो या आसान, सेंटेंस बिल्कुल बनेंगे। जैसे यहाँ पे राम एक लड़का है, तो शुरू में क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे राम लिखिए। राम सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस का, राम एक लड़का है, और राम के साथ क्या आएगा, एक नाम है तो इज लगा देंगे। और इंग्लिश में एक का मतलब ए होता है और लड़का मतलब बॉय। तो आपने देखा सेंटेंस बनाना कितना आसान है एक बार जब आप रूल जान जाते हो इसका। इसके बाद है वह मेरा नौकर है। एक सेंटेंस हमारे पास क्या है, वह हमारा नौकर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर वह मतलब ही, और ही के साथ आता है इज, और मेरा मतलब माय, और नौकर मतलब सर्वेंट। अगला सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल है नेगेटिव का। ना या नहीं वाले वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और हम इसका सेंटेंस बनाएंगे वह मतलब ही, और ही के साथ आपको पता है कि आता है आपको इज लगा देना है। थर्ड नंबर पे नोट लगेगा,
और होशियार की इंग्लिश होती है इंटेलिजेंट, तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। तो इतनी ही आसानी से सेंटेंस आप इंग्लिश बना सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। वह पागल नहीं है, तो आप देख सकते हो वह मतलब ही, है मतलब इज, नहीं मतलब नॉट, और पागल मतलब मैड। अब इसे हम नेगेटिव रूल के हिसाब से सेट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और ही के साथ आता है इज, और नहीं के लिए आएगा यहाँ पे नॉट, और पागल मतलब आपको पता ही है कि मैड होता है। तो सेंटेंस बनाना कितना आसान हो गया ये आप जान सकते हो। इसके बाद है अगला एग्जांपल है, क्या वह आपका भाई है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन साइन वाला सेंटेंस। इंटरोगेटिव बोलते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो इसकी शुरुआत हम शुरू में इज लगा देते हैं। तो इज MR में से इज हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, और आपको पता है कि वह का मतलब ही होता है, तो आप सेकंड नंबर पे ही लगा दीजिए, इज ही। और अब क्या बचा, आपका भाई। तो आपका भाई की इंग्लिश तो सिंपल होता ही है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। और ये सेंटेंस बनेगा प्रश्न पूछने वाला कोई भी सेंटेंस हो जो क्या से शुरू होता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या वह एजेंट है। तो आप देख लीजिए, पहले वर्ड देख लेते हैं क्या है, तो वह मतलब ही होता है। एजेंट इंग्लिश वर्ड है, तो एजेंट का मतलब एजेंट ही होता है, और है मतलब इज लगा देंगे। तो अगर क्या से सेंटेंस शुरू है, तो आपको लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ड इज, वह के लिए आएगा ही, और एजेंट की इंग्लिश एजेंट ही होगी, AGENT, और यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारे पास सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जांपल है, क्या तुम माली नहीं हो। तो अब ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, इसमें जिसकी बात कर रहे हैं वो तुम है, और तुम की इंग्लिश आपको पता ही है यू होता है। तो यू के साथ क्या आता है, आर। अगर आप शुरू में आर लगा देंगे तो क्या भी इसी में आएगा और वो भी इसी में आ जाएगा। अब हमारे पास दो शब्द बचे हैं, और इसे आपको उल्टा करके लिखना है। नहीं के लिए आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए, और माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर, तो यहाँ पर गार्डनर आ जाएगा, साथ में क्वेश्चन। अब हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो। तो सबसे पहले एक बार वर्ड देख लेते हैं। तुम मतलब यू, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, नहीं मतलब नॉट। अब हम इसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल के हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे आप लिखोगे आर, और आर के बाद आएगा सब्जेक्ट यू। उसके बाद आपको लगाना है थर्ड नंबर पे नॉट, और विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। तो आप देख ही रहे सेंटेंस बनाना कितना आसान है, बस छोटे छोटे शब्दों की इंग्लिश पता होनी चाहिए। वह जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास, तुम कौन हो। ये है क्वेश्चन वर्डेड सेंटेंस का एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस के अंदर आपको कौन की इंग्लिश लिखनी है। सबसे पहले आएगा हु, और हु सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे आर, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है यू, और यू के का मतलब होता है YOU, और यू के साथ आर आता है, तो इस वो शब्द का जो मतलब आप देख रहे हो वो आर है। इसके बाद है वह कहाँ है। तो इस वाले सेंटेंस की जो लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन वर्डेड एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाले सेंटेंस में कहाँ की इंग्लिश। तो सबसे पहले आएगा वेयर, वेयर मतलब कहाँ। सेकंड नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं इज, और वह की इंग्लिश होती है ही। तो आपने देखा है कि सेंटेंस कितना आसान और आसानी तरीके से बन गया है। तो अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले टाइम में और भी इसी तरह के स्ट्रक्चर की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं आपके लिए।